गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज जो पढ़ने वाले हम लोग तो क्लास 10 के लिए, और वो भी बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी जो सबसे फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से 100 क्वेश्चन से, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए हमने 100 क्वेश्चन को पूरी तरह से क्लियर किया था। अब जो पढ़ेंगे हम लोग बिल्कुल 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग जो पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो पर क्वेश्चन के बारे में एक चीज को डिटेल से समझेंगे। आइए हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि शेयर करेंगे तो हमें इससे कुछ बेनिफिट होगी और आप को इस चैनल से फायदा भी होगा। अगर फायदा हो तभी सब्सक्राइब करिएगा, फायदा ना हो तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो लालच नहीं दिया जाता है, वो कॉमेडी नहीं किया जाता है। आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक टॉपिक की जानकारी अच्छे से दिया जाता है। हर एक चीज की जानकारी आपको अच्छे से दी जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक एक चीज अब थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फिर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा ज्यादा शेयर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहला जो लिखा हुआ है यहाँ पर हम लोग प्रपोर्शन को देख रहे हैं। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था, हमने पोषण के बारे में डिस्कस किया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पोषण डिस्कस किया था। पोषण को डिस्कस करने के दौरान हमने दो चीज को पढ़ा था। एक चीज जो पढ़ा था 100 क्वेश्चन को पढ़ा था। 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दूसरी टॉपिक है पर क्वेश्चन, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। राइट, यहाँ पर आप लोग को दिख रही होगी, कैसा दिख रहा होगा आप लोग कमेंट करते रहिएगा, कमेंट कर करके एक चीज को बताइएगा। सबसे पहले जो हम लोग ने देखे थे, सबसे पहले क्वेश्चन को हमने कवर किया था, क्वेश्चन की परिभाषा को पढ़े थे, और उसके बाद इसके दो जो है दो प्रकार को पढ़े थे। एक 100 क्वेश्चन को पढ़े थे और दूसरी जो हुआ था हम लोग पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन में जो सबसे पहले हम लोगों ने क्लियर किया था, वो क्या क्लियर किया था, 100 क्वेश्चन में जो क्लियर किया था, 100 क्वेश्चन की परिभाषा हम लोग पढ़े थे, परिभाषा पढ़े थे। और इसको परिभाषा को कवर करते हुए इसके एग्जाम्पल को भी देखे थे कि 100 क्वेश्चन जो आता है वो कितनी चीजों में 100 क्वेश्चन की प्रकार पाई जाती है, इसको भी डिस्कस किए थे। उसके बाद जो हम लोग डिस्कस किए थे 100 क्वेश्चन के लिए जो सामग्री जरूरत था, सामग्री के बारे में पढ़े थे कि उनको भोजन बनाने के लिए कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता होती है। अभी थोड़ी सी हम लोग 100 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, और वो छोटी सी जिक्र करने क्या करेंगे कि सबसे पहले एक छोटा सा जिक्र हम लोग यहाँ पर करेंगे कि जो 100 क्वेश्चन है, इनको जो है ना, ये जो भोजन बनाते हैं वो किस चीज में बनाते हैं, जो ये भोजन जो बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। यानी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में ये भोजन बनाते हैं। और इनको भोजन बनाने के लिए जो गैस की आवश्यकता होती है वो CO2 गैस की आवश्यकता होती है, CO2 गैस की आवश्यकता होती है। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। और उत्पाद के रूप में, उत्पाद के रूप में O2 गैस को ये लोग क्या रिलीज करते हैं, जो O2 गैस को हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ये जो भोजन बनाते हैं किस रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। और इनको भोजन बनाने के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है, और उस उत्पाद के रूप में ये लोग क्या छोड़ते हैं, O2, जिसको ऑक्सीजन बोलेंगे, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। और हम अपनी सांस लेने की प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो CO2 है, इसका ये लोग प्रयोग ये भोजन बनाने में करते हैं, क्योंकि इसमें भोजन बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। राइट, इतना आपको अगर समझ में आए तो 100 क्वेश्चन के बारे में थोड़ी कुछ मोटी बातें छुटी हुई थी हमारी इससे पहले वाली वीडियो में, तो हम इसको अभी कवर के लिए हम लोग सबसे पहले एक चीज जो है डिस्कस करते कहते हैं, इसकी परिभाषा डिस्कस कर रही थी, इसकी परिभाषा डिस्कस, एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। और इसकी जो सामग्रियां थी वो 4 प्रकार के सामग्रियों को डिस्कस कर चुके थे। और वो 4 प्रकार के सामग्री कहाँ से आते हैं, ये इसको भी डिस्कस कर चुके थे। अब हमको सिर्फ ये चीज डिस्कस करना था कि वो किस रूप में भोजन बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं। और उसमें से जो गैस की उनकी जरूरत होती है वो कौन सी गैस की जरूरत होती है, CO2 गैस की जरूरत होती है। उत्पाद के रूप में वो लोग O2 गैस होते हैं, जिसे सभी हम लोग इसको क्या करते हैं, इसका उपयोग हम लोग अपने हर रोज की जैसे सांस लेने की प्रक्रिया में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे,
अब हम लोग पढ़ेंगे प्रपोर्शन के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर, हम लोग अब पढ़ेंगे किस चीज के बारे में करेंगे, प्रपोर्शन के बारे में करेंगे। तो प्रपोर्शन को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। प्रपोर्शन, इसको प्रपोर्शन कहते किसको है? जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, जो क्या है, अपना भोजन क्या है, स्वयं ना बनाए, स्वयं ना बनाए, ठीक है, बल्कि अपने भोजन के लिए, बल्कि अपने भोजन के लिए, भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हो। क्या? दूसरे पर निर्भर, ठीक, राइट, दूसरे पर क्या हो, निर्भर हो। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देना है कि स्वपोषण में जो हम लोग पढ़े थे, स्वपोषण में जो क्या है, कोई वैसे जीव जो अपनी भोजन स्वयं बने, और उन्हें 4 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। इतना तो आपको समझ में आया कुछ स्वपोषण में। अब हमें जो पढ़ना है, और उनको जो गैस की आवश्यकताएं होती है, इस टोटल चीज को डिस्कस कर चुके स्वपोषण के बारे में। अब जो हम लोग डिस्कस करते हैं प्रपोषण के बारे में, तो सबसे फर्स्ट जो इसकी परिभाषा है, क्या है, सबसे फर्स्ट जो परिभाषा है इसकी बन रही है, वो परिभाषा है जो अपना भोजन क्या बने, स्वयं ना बनाए, लेकिन अपने भोजन के लिए, कि अपने भोजन किसके, दूसरे के ऊपर निर्भर है, उसे स्वपोषण कहते हैं। यानी अपना भोजन स्वयं ना बनाए उसे परपोषण कहेंगे। और इसमें जो हो जाएगा, एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें सभी जीव जंतु आ जाएंगे। क्या होगा, सभी जीव जंतु आ जाएंगे, सभी, एक मिनट हम मार्कर चेंज कर रहे थे, इसमें क्या सभी जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु आ जाएंगे, जीव जंतु, टोटल जीव जंतु आ जाएंगे। यानी इसमें इसी कैटेगरी में हम लोग आएंगे। किसी, राइट, यहाँ तक अगर डाउट्स हो तो आप जरूर बताएंगे कि यहाँ तक हमें इस परिभाषा में डाउट है, तो हम इसको क्लियर करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। अगर यहाँ तक क्लियर करें तो इसके आगे चलते, ये तो आप समझ में आ गया आपको, जिसकी जो अपनी भोजन क्या करे स्वयं बनाए, वो प्रपोषण के अंतर्गत आता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, जीव जंतु आते हैं। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे बड़े कि प्रपोषण किनमें पाए जाते हैं, तो सभी जीव जंतु में पाया जाता है। और या फिर ऐसे क्वेश्चन की वह विधि जिसमें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे परपोषण कहते हैं। और जिसमें वैसी क्वेश्चन जो अपनी भोजन स्वयं बनाए, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब हम आगे चलेंगे इसके आगे, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, राइट, इसके प्रकार। अब देखेंगे स्वपोषण, परपोषण के कितने प्रकार है। स्वपोषण के तो खैर कोई प्रकार नहीं है। स्वपोषण, पोषण के 2 प्रकार है, स्वपोषण और परपोषण। और उसमें स्वपोषण अकेले है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो परपोषण के बारे में पढ़ेंगे, और परपोषण के प्रकार के पढ़ेंगे, परिभाषा को देखेंगे, उसके पास प्रकार को देखेंगे, और प्रकार के भी हर एक प्रकार के परिभाषा को देखेंगे, और हर एक प्रकार के जो एग्जाम्पल को हम लोग एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से सपोर्ट करिए। मेरा नया चैनल है, और नए चैनल वाले के लोग कुछ बहुत लोग देखना पसंद नहीं करते, तो यहाँ पर उस चीज नहीं है, हम क्लियरली इस चीज को बोलते हैं कि अगर आपको इससे कोई बेनिफिट हो रहा है तो राइट सब्सक्राइब, अन्यथा सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं, स्किप करते रहे। लेकिन अब जब तक, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जब तक इसको पूरा फुल नहीं देखिएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा, और नहीं समझ पाइएगा तो फिर आप सोचेंगे कि यार ये कुछ काम का नहीं। तो आप पहले वीडियो को पूरा देखिए, और पूरा देखिएगा तो हो सकता है क्वालिटी का इश्यू हो, लेकिन फिर क्वांटिटी का इश्यू नहीं होगा। क्वालिटी का तो जरूर इश्यू हो सकता है, क्योंकि थोड़ी कैमरा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर पढ़ाई में कोई कम्प्रोमाइज नहीं। और बोर्ड एग्जाम के लिए, हम बोर्ड एग्जाम के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक टॉपिक ऐसे क्लियर करेंगे कि एग्जाम में आपको सोचने की कलम रुकेगी नहीं, इतनी तो गारंटी है एग्जाम के लिए, राइट। तो आप लोग हम मेन टॉपिक पे चले, हम लोग जहाँ थे वहां सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो हम लोग प्रपोर्शन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रकार में सबसे फर्स्ट जो प्रकार है, हम लोग एक एक करके प्रकार को, सबसे पहले फर्स्ट प्रकार है वो क्या है, नृत्यजीवी पोषण। नृत्य इधर उधर हो सकता है, नृत्यजीवी पोषण। दूसरी परजीवी, परजीवी पोषण। और तीसरी प्राणी संपोषण। ये 3 टॉपिक है, ये 3 है, यानी इसकी 3 किस्म है। और वो 3 किस्म कौन कौन से, वो 3 किस्म आपको बोर्ड पर दिख रही होगी, वो तीनों किस्म को आप समझ रहे होंगे।
और आप चीज को देखिए, सबसे पहले जो है मृतजीवी पोषण है और मृतजीवी पोषण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद परजीवी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्राणी संपोषण। ये सब किसके प्रकार है आप देख सकते हैं, ये सब पर पोषण के प्रकार है। अगर एक चीज को करने के बाद हम लोग चीज को करेंगे, जहाँ से जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो लॉन्ग टाइप कैसे बनेंगे, तो उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इसके प्रकार है, और इसके प्रकार 3 प्रकार है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कर देते हैं इसको क्लियर, और फिर हम समझते हैं अपने आगे की कार्यक्रम को बढ़ाएंगे और आगे की चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं क्लियर, और क्लियर करने के बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये थोड़ा सा बोर्ड की साइज छोट है, इसलिए थोड़ा हमें दिक्कत की सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको पढ़ाई के मामले में दिक्कत की सामना नहीं करनी पड़ेगी। राइट, इस चीज में आप चीज को पूरा इस चीज को आप पूरा करें। कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, स्लाइड चेंज करते रहेंगे। ये है हमारा बोर्ड, राइट, ये है हमारा बोर्ड, अपनी बोर्ड, और यहाँ पर हम लोग लिख कर पढ़ेंगे, और लिख कर पढ़ेंगे तो ठोस पढ़ेंगे। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, पढ़ाई में कोई चीज की कमी नहीं होगी, सारी चीज को एक एक को कवर करेंगे। और हाँ, ये वादा है आपसे, एग्जाम में आपको कहीं सोचने, अगर हमारे चैनल से पढ़ना है तो आपको एग्जाम में सोचने की नहीं पड़ेगी, कलम नहीं रुकेगी, एकदम स्पीकिंग होगी, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो या फिर क्वेश्चन। तो देखते रहेंगे और आगे बढ़े रहेंगे लास्ट तक में, और वीडियो को पूरा देखेंगे। हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण, यानी जो पोषण के सबसे फर्स्ट जो प्रकार है वो भैया ये है मृतजीवी पोषण। अब सबसे पहले कहने का बात तो ये है कि मृतजीवी क्या है भैया, ये तो समझ में आया होगा मेरे दोस्तों। मृतजीवी सबसे पहला है, मृत मतलब मरा हुआ, जीवी मतलब जीव। अब इसको भी कहना पड़ रहा कि भाई मरे हुए जीव से, इसका मतलब हो गया भोजन, राइट। तो भाई मरे हुए जीव से भोजन जो ग्रहण करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यहाँ से भी कोई सोचने वाली बात है क्या? यहीं से हम इसी को समझा दिए, यहीं से आप समझ सकते हैं कि एक चीज यहीं से किया सकता है कि मृत जीवे यानी मरे हुए जीव से भोजन ग्रहण करने को क्या कहते हैं? मृतजीवी मृतजीवी पोषण। ठीक है, क्या कहते हैं? मृतजीवी पोषण। और ये जो भोजन किस जो ग्रहण करते हैं भाई, ये तो यहाँ से ये समझ में आ गया ना कि इसका मतलब मरा, इसका मतलब जीव, मरा हुआ जीव, यानी एक चीज समझे, मरा प्लस जीव, मरा हुआ जीव और प्लस में भोजन। क्या मरे हुए जीव से भोजन, ये तो राइट है। ये 3 चीज है भाई। सबसे पहले क्या है कि मरे हुए जीव से, मरा हुआ जीव से भोजन को ग्रहण करना, किस रूप में? घोलित कार्बनिक के रूप में, घोलित कार्बनिक के रूप में, राइट। इनके शरीर की सतह से, शरीर की सतह से, राइट, ये है। यानी तो इसको हम विदाउट परिभाषा को भी क्लियर किया, हम इसका परिभाषा से भी क्लियर करेंगे, इसको टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। यानी इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम लोग एक जो है इसको ना परिभाषा से क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग सोचे थे कि क्यों ना हम लोग टॉपिक से क्लियर करें, क्योंकि हमने वादे किए कि आपको ऐसे समझाएंगे जैसे आपको ना मेहनत नहीं पड़ेगी, ना आपको रटने की भी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला एक चीज है कि रटना नहीं पड़ेगा, और रटना ना पड़े यानी पढ़ाई का सबसे आसान तरीका है। नहीं तो फिर हम चीज कर सकते थे, क्या कर सकते थे, इसको हम लोग परिभाषा लिख सकते थे और परिभाषा बोले के भी रटते रहे। हम लोग उसी परिभाषा को 4 बार 5 बार पढ़ते, और 4 बार 5 बार पढ़ के आपको भी रटाने की एक्सपीरियंस कर देते, आप उसको रट लेते। लेकिन यहाँ पर रटना नहीं है, हमें ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करना है, हमें सब्जेक्टिव भी क्लियर करना है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है तो हमें एक समझ के साथ क्लियर करना है, ना कि हमें रट के करना। तो एक चीज को समझेंगे, थोड़ी छोटी छोटी भी चीज को हम लोग समझेंगे, और सारे चीज को समझ कर तब हम लोग पढ़ेंगे। और परिभाषा पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन कब परिभाषा पर बात करेंगे, हम लोग अंत में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस चीज को समझेंगे कि सबसे पहले आप एक चीज को समझिए, मृत मतलब मरा हुआ, हमने बताया, जीव मतलब मरा हुआ जीव, उससे क्या है भोजन, और वो भी कैसा? घुलित कार्बनिक के रूप, घुलित कार्बनिक के रूप में अपने शरीर की सतह से। यानी ये सब चीजें क्या है, इसकी अंत विदाउट परिभाषा का है। अब हम लोग परिभाषा, यहाँ तक आपको समझ में आया, अब हम लोग परिभाषा की बात चलेंगे।
हम लोग अब परिभाषा किस कोई भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कोई मेरे दोस्त मेरे प्यारे ऐसे होते हैं ना जो क्या होता है परिभाषा की सबसे ज्यादा क्या सबसे ज्यादा उनकी परिभाषा, क्योंकि अगर उनको कुछ शॉर्ट पढ़ाया जाए तो फिर क्या होता है वो पछता नहीं है। नहीं, लेकिन इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले परिभाषा पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग परिभाषा पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। परिभाषा क्या है, इसका जो परिभाषा है वो है नृत्य जंतुओं व पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक, ये दिख रहा होगा, घुलित कार्बनिक के रूप में के रूप में, ये होती है भाई साहब परिभाषा। दोनों खुश, जिनको टॉपिक से क्लियर था, जिनको सिर्फ यहीं से क्लियर था उनको वहां से क्लियर, जिनको परिभाषा से क्लियर करना है उनको परिभाषा क्लियर। कोई भाई साहब यहाँ पर नाराज नहीं होगा, सबके लिए यहाँ पर जुगाड़ है। बिहार के लोगों का सबसे बड़ी चीज है कि बिहारी हो तो जुगाड़ होना चाहिए, और हमने यही से जुगाड़ लगा दिया। पर समझने की रटने की समझना की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं। वरना रटने की जरूरत तो ये है कि मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन मृत कार्बनिक के रूप में ग्रहण करो, समृद्ध जीव पोषण करते हैं, रटते रहो, रट्टा मारते रहो, या रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। यही से हमने आपको इस चीज को हमने क्लियर कर दिया। लेकिन फिर भी अगर आपको एक चीज अगर नहीं समझ में आ रही यहाँ से, तो भाई यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरी बात, अब अगर ये परिभाषा क्लियर होगा तो हम आगे भी बताएं, अगर आगे बताए तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे जो बताएंगे सबसे पहले, अब वो आगे क्या बताएंगे। अब ये जो होता है ना कि अब सबसे बड़ी एक चीज बात जो है यहाँ पर ध्यान देने की बात, कि मृत जो वो जंतु हो या पौधा हो, मान के चलिए कोई चीज है, अगर ये जंतु है या फिर पौधा है, अगर ये हम एक टॉपिक के तरह से एग्जाम्पल से समझेंगे। ये हम कोई एक लकड़ी का बोटा ले लिए, राइट, ये कोई लकड़ी का बोटा है, ये एक लकड़ी का बोटा है, आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या है, सबसे पहले ये है लकड़ी का बोटा, लकड़ी का बोटा, एक लकड़ी का बोटा है। अब जो लकड़ी का बोटा है तो ये क्या है, एक हरे पेड़ पौधे से कट चुका है, यानी ये मृत, यानी हम इसको क्या है कि ये मर चुका है पूरी तरह से, हम इसको मृत है। अब ये क्या करेंगे, इसमें जो कवक और बैक्टीरिया लगेंगे, जो कवक और बैक्टीरिया होगा, यानी जो बैक्टीरिया, अब सबसे बड़ी इसका एग्जाम्पल हो गया कवक और बैक्टीरिया। आप यहाँ पे एग्जाम्पल में कवक और बैक्टीरिया भी डाल सकते हैं। कवक और बैक्टीरिया इसको खाएगा, यानी जो खाएगा तो इसको सबसे पहले ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा एक ही में ले भाई, ले लेगा तो नहीं, डायनासोर की तरह नहीं ले लेगा, डायनासोर की तरह तो नहीं ले लेगा, अजगर की तरह तो नहीं ले लेगा। इसे क्या करेगा, हम लोग जिससे खाना खाते हैं चावल की अगर मान लीजिए, तो चावल को सबसे पहले लेते हैं, में चिबाते हैं, उसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, तब हम लोग अंदर निकलते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको क्या करेगा, वो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में मिलेगा। अब मान के चलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा तो क्या होगा, इससे दो चीज होगा, क्योंकि सबसे पहले इसके जो छोटे छोटे कण होंगे, छोटे छोटे कण जो होंगे वो क्या मिट्टी में मिल जाएंगे, राइट, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो क्या होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और इससे जो गैस निकलेगा वो कहाँ चला जाएगा, वो वायुमंडल में चला जाएगा। कहाँ ये चला जाएगा, वायुमंडल में चला जाएगा। तो इस सब दो काम होगा, जो इसको तोड़ेगा, जो छोटे छोटे टुकड़े वो क्या कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, और जो इससे गैस खारिज होंगे, यानी सही बात, ये राइट बात है कि जो चीज अगर सड़ जाती है तो उससे महक यानी बदबू गंध आती है। वो गंध कोई चीज होता है ना, वो गैस होता है, वो गंध बदबूदार गैस होता है, जो कहाँ चल जाता है, वायुमंडल में चला, फुटा में चली जाती है, वायुमंडल में उसके फैल जाती है,
और उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो आपने आसपास में कोई चीज अगर मरे हुए कोई चीज को देखे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इस चीज को अगर मरे हुए कभी आपने अगर देखा होगा, तो इस चीज को अनुभव किया होगा कि हमने उसकी जो ना चमड़े उमड़े होते हैं, हड्डी वगैरह होते हैं, वो जमीन में जाते हैं, तो वो छोटे छोटे जो चमड़े होते हैं वो टूट जाते हैं छोटे छोटे भागों में, और वो जमीन में मिट्टी में मिलकर क्या पुनः क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। वो मिट्टी कहता है ना, एक कहावत देखे हो कि हमने मरे हुए बैल को हमने चलते हुए देखा, एक कहावत बड़ी फेमस थी बचपन में, हम लोग समझ में आता था यार भाई ये कैसे है भाई, हम लोग मरे हुए चीजों को चलते हुए कैसे देखा। इसकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपने ऐसा सुना है, और सुना है तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये मिट्टी में मिल जाती। अब भाई साहब ये एक बात है, ये तो राइट बात है कि गौ का बैक्टीरिया इसको मिट्टी में मिला देते हैं, राइट। दूसरी बात क्या है, इसकी जो गैस है वायुमंडल में चली जाते हैं, लेकिन इस तो ये कोई ना कोई प्रक्रिया होती होगी, इसको तोड़ना, मिट्टी में मिलाना, इससे गैस वायुमंडल में जाना, इसकी कोई ना कोई प्रक्रिया होती है। बात भाई यही है, हमने सिर्फ इसलिए कहा कि आपको हम यह समझाएंगे। परिभाषा नो, ओनली समझना। आप समझेंगे, खुद ब खुद परिभाषा बनाएंगे, और आपको अगर 10 दिन हमारे क्लास, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप क्लास करेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक का, हर एक पैटर्न का हम आपको परिभाषा बनाना बता देंगे। वहीं से टॉपिक को पढ़कर समझकर वहीं से परिभाषा बनाना देखेंगे। तो ये सारी एक प्रक्रिया होगी, इसमें कीड़े लगे होंगे, कीड़े इनको छोटे 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 टुकड़े में तोड़ा होगा, छोटे छोटे कणों को मिट्टी में मिलाया होगा, इससे जो गैस निकलेगी वो वायुमंडल में गया होगा। ये सारी कौन सी चीजें की एक प्रक्रिया होगी, और इस प्रक्रिया को जो कहते हैं, इस प्रक्रिया जो है प्रक्रिया, प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जो हम लोग कहेंगे अपघटन करता, राइट। क्या कहेंगे, अपघटन करता, अपघटन करता, राइट। इस प्रक्रिया को हम लोग अपघटन करता कहेंगे। यहाँ पे अब भाई इतने मेहनत करने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो भाई ये कंजूसी होगी और ये नाइंसाफी होगी। हम आपके लिए अगर इतना मेहनत करेंगे तो आप जरूर हमें इतना, आप हमें सपोर्ट करेंगे। आप सपोर्ट करेंगे तो आज ये छोटी सी बोर्ड देख रहे हैं, कल आप एक बड़ा सा प्रोजेक्ट देखेंगे, और आपको ऐसे ज्ञान देने की कोशिश करेंगे जहाँ आप हर एक चीज को, हर एक चीज को बोर्ड से लेकर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक टक्कर में आप लोग, एक भीड़ों में एक टक्कर में आप लोग आने की आ जाइएगा, इतनी हमारी गारंटी है। तो यहाँ इस सब सारी चीजों का, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, अपघटन करता कहेंगे, बारीकी से समझेंगे। ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा, मिट्टी में मिली, वायुमंडल में गया, और इस वायुमंडल में मिलकर जो प्रक्रिया हुई वो प्रक्रिया क्या होगा, उसे अपघटन करता कहेंगे। तो ये अब परिभाषा अगर बनाना चाहे तो हम लोग इस चीज को अगर परिभाषा बनाएंगे, तो हम लोग इसको परिभाषा बना देंगे कि अपघटन करता है किसे कह सकते हैं। तो जब भी कवक या बैक्टीरिया मृत जंतुओं और पौधे के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे पुनः मिट्टी में स्थापित कर देते हैं या मिला देते हैं, उससे उत्पन्न गैस वायुमंडल में चल जाते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग अपघटन करता कहते हैं। आप इस चीज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, और अभी हम लोग सिर्फ प्रपोषण के एक प्रकार को पढ़े, यानी जो है वो मृत जीवक के ऊपर है। अब इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्राणी संपोषण के बारे में पढ़ेंगे, राइट है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, और इसका जो परिभाषा आप लोग ये देख लिए वो क्या है, वो इसका कवक और बैक्टीरिया। तो हम लोग अब इसके आगे पढ़ते हैं। अब इस तरह से मृत जीवी को आपने क्लियर किया। अब उसी तरीके से हम लोग करेंगे परजीवी की। हम लोग जैसे इस तरह से समझे पर मृत जीवी को, उसी तरह से हम लोग समझेंगे परजीवी को। परजीवी को भाई सबसे पहले यहाँ पर एक चीज को भी आप यहाँ पर इसी को इस तरीके से समझे, पहले हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। पर मतलब दूसरा, आप इस चीज को समझ सकते हैं, और जीवी मतलब जीव हो सकता है, और ये जो है इसका मतलब होता है भोजन। अब हम इसको दूसरे जीव से भोजन, अब इस चीज को देखेंगे, दूसरे जीव से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पर मतलब निर्भर भी होता है, या दूसरा भी हो जाता है, दूसरे जीव से भोजन ग्रहण करेंगे, या दूसरे जीवों पर निर्भर रहकर हम लोग क्या करेंगे, भोजन को ग्रहण करेंगे, उसे परजीवी पोषण हम लोग करेंगे। अब इसको परिभाषा से भी हम लोग देखेंगे। यहाँ से आपको हमें हो सकता है कि आपको यहाँ से डायरेक्ट समझ में नहीं आया हो। अब इसको जो है हम लोग परिभाषा से देखेंगे। परिभाषा सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा में एक चीज देखेंगे, और वो परिभाषा में देखेंगे क्या क्या है कि इसमें भी क्या होता है, जीव दूसरे
जीव या प्राणी, दूसरे जीव या प्राणी के शरीर में, ठीक है, दूसरे जीव या प्राणी के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर, अस्थायी या अस्थायी रूप से, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये हो सकता है आपको लिखा हुआ नहीं समझे, लेकिन हम उस चीज को पढ़ के समझाएंगे। पढ़ के क्या समझाएंगे? सबसे पहले कि परजीवी है, यानी हमने सबसे पहले समझाएंगे पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर भोजन ग्रहण करना। अब ये क्या है? तो सबसे बड़ी यहाँ पर जो सबसे मेन टॉपिक है, इसको याद करना है, अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर। ये क्या करता है कि किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये इतना ही, ये जीवित जीवों के शरीर में, सबसे पहले ये मरे जीवों के, जीवित जीवों के शरीर में रहता है, और वो अस्थायी बना कर रहता है या फिर अस्थायी रूप से भी रहता है, दोनों रूप में रह सकता है। और ये कहते उससे जो हम लोग जीवित प्राणी जो ग्रहण करता है, उसके भोजन से छीन कर वो क्या करता है, ये अपना भोजन ग्रहण करता है। अब जैसे एक चीज को समझ लीजिए, मान लेते सपोज मान लेते कि एक गेहूं का खेत है। क्या है? गेहूं का खेत है। ये खेत है गेहूं का। अब एक खेत है, उसमें गेहूं लगा हुआ है, अब उसमें खरपतवार हो गया है, यानी खरपतवार जो है उसमें आ गया। तो हम लोग जो खाद डालेंगे वो किसके लिए डालेंगे? हम अपने अपने गेहूं के लिए डालेंगे। लेकिन इसी गेहूं से, इसी खाद के पोषक तत्वों को कौन छिड़के? खरपतवार छिड़कर अपना भोजन को, उसको अपना भोजन करेंगे। तो सेम टू सेम इसमें भी वही है कि जो चीज वो जीव भोजन ग्रहण करता है, उसी के जीवों से भोजन को क्या करता है, छीनकर वो ग्रहण करता है। उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। और इसके अंतर कौन कौन से जीव आते हैं? तो इसके अंतर जो आएंगे, एंट अमीबा आएंगे, एंट अमीबा, अमीबा, एंट अमीबा, अमर बेल के नाम सुने होंगे, अमर बेल। ये सबसे खतरनाक होता है। अगर ये एक किसी पेड़ के ऊपर अगर एक छोटी सी टुकड़ा तोड़कर फेंक दिया जाए, तो वो पूरी शरीर पेड़ को पेड़ पे छा जाता है, और उसकी सारी पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसे ये मार देता है। तो एंट अमीबा हो गया, अमर बेल हो गया, और सारे बहुत सारे जीव है जिनके बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो ये जो है दूसरे परजीवी, यानी कि दूसरे प्राणी के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राणी सम सॉरी परजीवी पोषण। अब हम लोग इसके तीसरी किस्म के बारे में पढ़ेंगे, और इसका जो तीसरा किस्म है, और वो तीसरा किस्म क्या है? प्राणी संपोषण। अब ये लास्ट है, और हम लोग इसको करने के बाद हम लोग सीधे अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे हम लोग जंतुओं में पोषण पढ़ेंगे। ये क्या है? प्राणी संपोषण। इसके बारे में भाई साहब हम देखेंगे। ये समझ में आया? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अगर हम आपको समझा पा रहे हैं कि नहीं, अगर समझा पा रहे हैं तो हमारी मेहनत को नाकामयाब नहीं होने दीजिएगा, और आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर नहीं। राइट? इसमें क्या होता है? इसमें जो प्राणी संपोषण, यानी जिसमें प्राणी हो, और संपोषण यानी जो जिस विधि से जीव, जो जीवित जीव भोजन ग्रहण करते हैं, उसी सम मतलब सेम, पोषण मतलब भोजन, यानी समान भोजन किसके? प्राणी के। यानी जो जीवित लोग, हमने इससे पहले देखिए जीव या प्राणी, यानी वो कोई जीव हो या कोई प्राणी हो, दोनों सेम है। तो प्राणी सम पोषण, यानी कि जीव की तरह हम लोग जीव की तरह जो भोजन ग्रहण करे, उसे ही क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। यानी जीव की तरह, जीव जंतु, जीव की तरह, प्राणी की तरह अगर जो भोजन ग्रहण करे, या उस विधि के द्वारा भोजन ग्रहण करे, उसे हम लोग प्राणी संपोषण कहेंगे। यहाँ समझ में आया होगा। अब हम आपको इसको परिभाषा लिख के करेक्ट करते हैं, यानी करेक्ट करते हैं, यानी जब प्राणी जीवों के द्वारा, एक मिनट इसको हम परिभाषा आपको क्लियर कर लेते हैं कि थोड़ा सा आपको ज्यादा इसको
क्लियर हो जाए, परिभाषा ज्यादा। चलो इसमें क्या सबसे पहले दूसरी बात, अब देखिए इसको हम क्लियर करते हैं। क्या करते हैं, जीव जो क्या है, जीव अपना भोजन क्या करता है, जीव अपना भोजन, अपना भोजन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंट है जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में, क्या है, तरल पदार्थ के रूप में, तरल पदार्थ के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि द्वारा, जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा, भोजन भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, ग्रहण करने की विधि द्वारा, करने के विधि द्वारा आप लिख सकते हैं इसको, जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की विधि के द्वारा, राइट। और इसमें जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, मेढक हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा वगैरह इत्यादि, अमीबा और सभी जंतु हम लोग इसी कैटेगरी में इत्यादि। अब यहाँ से आप एक चीज को समझिए, और ये आखिरी पॉइंट है हमारा, इस चीज को आखिरी पॉइंट है, हम लोग यहाँ पर अब द एंड करेंगे, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जंतु में पोषण करेंगे। और यहाँ तक आपको अब देखना है, सबसे पहले प्रपोर्शन की हम लोग तीनों कवर को किए, सबसे पहले हम लोग मृत जीवी को किए, उसके बाद परजीवी को आप देख रहे हैं यहाँ पर, और वही हम लोग प्राणी संपोषण को किए, यानी जीव अपना भोजन ठोस, इसमें ये है, जैसे इसमें जो था ना ये वाला इंपॉर्टेंट था, इसमें ये ठोस या तरल ये वाला इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव है कि प्राणी संपोषण अपना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ठोस या तरल के रूप में ऑब्जेक्टिव बन सकता है, राइट, किस रूप में, तो ठोस या तरल के रूप में। और मृत जीवी में हमने भी जो चर्चा किया था उसमें घुलित कार्बोनेट के रूप में, तो यहाँ से ये राइट हो गया। अब ये क्या है, जंतुओं के भोजन ग्रहण की विधि से, जैसे अगर जीव जंतु भोजन करते हैं यानी मुख के द्वारा, उसी प्रकार से भोजन जो ग्रहण करने, जो भी जीव ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और उसमें क्या हो, मेढक हो गया, अमीबा हो गया, यानी वो इंसान की तरह, मनुष्य की तरह अपना भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, और इसलिए इस सबको हम लोग कहते हैं प्राणी संपोषण। ये राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं, और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम लोग इसके आगे अब हम लोग पढ़ेंगे जंतु में पोषण, यानी हम लोग को यहाँ पर अभी जो स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो जंतुओं में पोषण, क्या करेंगे, जंतुओं में पोषण को डिस्कस करेंगे, जंतुओं में पोषण को डिस्कस करेंगे, और इसको भी हम लोग बहुत अच्छा से समझेंगे। और 27 के लिए एकदम एग्जाम में गर्दा उड़ाना है, और हमारे चैनल से आप पढ़िए, और तैयारी आपकी बहुत ही ठोस होगी। तब तक ले आप लोग अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें, और अच्छे से पढ़ाई करें। हम आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए आप बहुत ही स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।